भारत में अनगिनत रहस्यमय मंदिर हैं और ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान के मध्य में स्थित है, करणी माता मंदिर। चूहों के मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध यह मंदिर भक्तों और पर्यटकों दोनों को समान रूप से आकर्षित करता है। आइए कुछ और रहस्यमय और आश्चर्यजनक तथ्य जानते हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि आपको और भी आश्चर्यजनक हम रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बताती हूँ कि करणी माता कौन थी। करणी माता को देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है। उनका जन्म 1387 ईस्वी में चारण समाज में हुआ था। जन्म से ही वह दिव्य शक्तियों से युक्त थी और साधना में गहरी रुचि रखती थी। उन्होंने सांसारिक जीवन से दूरी बनाए रखी और लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। हालांकि सामाजिक नियमों के कारण उनका विवाह देपाजी नामक व्यक्ति से हुआ, लेकिन उन्होंने वैवाहिक जीवन का पालन नहीं किया और अपनी छोटी बहन गुलाब को पति के साथ रहने के लिए प्रेरित किया। करणी माता के उनके चारों बेटों की परवरिश की और समाज के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य किए। उनकी शक्ति और चमत्कारों को देखते हुए लोग उन्हें माँ के रूप में पूजने लगे। उनकी ख्याति इतनी फैली कि बीकानेर और जोधपुर के कई राजाओं ने उन्हें अपनी कुल देवी के रूप में स्वीकार किया। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि इस मंदिर से जुड़ी चूहों का रहस्य क्या है, क्यों इस मंदिर में हजारों चूहे रहते हैं। तो कथा के अनुसार उनके पुत्र समान लक्ष्मण की मृत्यु से संबोधित है। कहा जाता है कि एक दिन उनका सौतेला बेटा लक्ष्मण कपिला नामक झील में पानी पीने गया और दुर्भाग्यवश डूब गया। इस घटना के कारण माता अत्यंत व्यथित हुई और उन्होंने यमराज से आग्रह किया कि वह लक्ष्मण को पुनर्जीवित करे। यमराज ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन करणी माता की तपस्या और शक्ति को देखते हुए उन्होंने एक समाधान निकाला। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण और करणी माता के वंशज मृत्यु के बाद चूहे के रूप में जन्म लेंगे और मंदिर परिसर में रहेंगे। जब इन चूहों की मृत्यु होगी तो वे पुनः मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे। इस प्रकार करणी माता के वंशजों और अनुयायियों का यह पुनर्जन्म चक्र जारी रहेगा। इस मान्यता के चलते आज भी मंदिर में हजारों चूहे रहते हैं, जिन्हें कब्बा कहा जाता है, स्थानीय भाषा में बच्चे। ये चूहे भक्तों के लिए पवित्र माने जाते हैं और उन्हें भोजन कराना भी शुभ माना जाता है। और भी एक खास बात है कि यहाँ सफ़ेद चूहों का बड़ा ही विशेष महत्व है। तो मंदिर में रहने वाले हजारों चूहों में से कुछ सफ़ेद चूहे भी होते हैं, जिन्हें अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये चूहे स्वयं करणी माता और उनके परिवार के सदस्य के प्रतीक हैं। तो जो भक्त यहाँ सफ़ेद चूहों के दर्शन कर लेते हैं, उन्हें देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा मंदिर में कुछ और भी तरह के चूहे आप यहाँ देख सकते हैं, जिससे माँ करणी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अब आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? तो सड़क मार्ग के अनुसार बीकानेर से देशनोक के लिए सीधा सड़क मार्ग उपलब्ध है। आप यहाँ निजी परिवहन से आएँ तो ही ज़्यादा बेहतर होगा, परंतु यहाँ पर बस सेवाएं भी नियमित रूप से संचालित रहती हैं। हवाई मार्ग से आने के लिए देशनोक के निकटतम हवाई अड्डे में से एक नाल हवाई अड्डा है, जो बीकानेर से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा जयपुर में सांगानेर हवाई अड्डा और जोधपुर हवाई अड्डा भी विकल्प के रूप में उपलब्ध है। नेक्स्ट हम बताते हैं रेल मार्ग। देशनोक के सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन बीकानेर जंक्शन और लालगढ़ रेलवे स्टेशन है। ये दोनों स्टेशन राजस्थान और भारत के अन्य प्रमुख शहरों से व्यापक रूप से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ये थी हमारी माता करणी की कहानी और इनसे जुड़ी कुछ आश्चर्यजनक तथ्य। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार के और भी वीडियोस ला सकूं। धन्यवाद।